तो चलिए हम शुरू करते हैं शुरू से। अलिफ, अलिफ से अनार। अब आप देख रहे हैं अलिफ आ से आवाज़ आ रही है, तो अलिफ से अनार यानी कि आ की आवाज़ आ रही है। अलिफ से अनार। बे, बे के नीचे एक नुक्ता है और बे की क्या आवाज़ आ रही है? बा आ रही है, यानी कि बे से बस। पे, पे के नीचे कितने नुक्ते हैं? 3 नुक्ते हैं। पे से पतंग। ते, ते से, ते के ऊपर 2 नुक्ते हैं। आप नुक्तों पर और आवाज़ पर ध्यान दीजिएगा। ते, ता की आवाज़ आ रही है, ते से तराजू। टे, टे के ऊपर बनी हुई है तोएं। टे की, टा की आवाज़ आ रही है, टे से टमाटर। से, इसको क्या कहते हैं? से, और इसके ऊपर कितने नुक्ते हैं? 3 नुक्ते हैं। से समर। समर यानी कि फल, फल को कहा जाता है। अब ये देखिए जेम, चे, हे, खे, ये चारों एक जैसे दिखने में है और बस नुक्तों का इसमें फ़र्क है। जेम के अंदर एक नुक्ता है, जेम से जोकर, जा की आवाज़ आ रही है, जेम से जोकर। चे, चे से चम्मच, चा, चा की आवाज़ आ रही है, चे से चम्मच। हे पर कोई नुक्ता नहीं है, हे से हलवा। खे, खे से खरगोश, ठीक है। खा की आवाज़ आ रही है, खरगोश। दाल, दाल से दांत, दा की आवाज़ आ रही है, दाल। सबसे पहले दाल, दाल से दांत। डाल, डाल से डंडा, डंडा, कौन कौन डंडे से पिटता है? डंडा, ठीक है। जाल, जाल के ऊपर एक नुक्ता है, जाल, जर्रा, जा की आवाज़ आ रही है। वाव, वाव से वर्क, वर्क यानी कि कागज़, ठीक है। और ये वाव की वा भी आवाज़ आती है और ओ करके भी आवाज़ आती है। जब हम अल्फाज लिखेंगे, जब हम अल्फाज लिखेंगे तो धीरे धीरे सीख जाएंगे कि वाव का कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल होता है। रे, रे लिखा हुआ है, ये रे से रा की आवाज़ आ रही है, रे से रस्सी। रे से रुमाल, रे से राजा, रानी, रेलगाड़ी, रात, रेडियो, ठीक है। रे, रे से ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हुरूफ है वो शुरू में ही आएगा। हुरूफ क्या करते हैं, बीच में भी आ सकता है, आखिर में भी आ सकता है, और रे कभी भी शुरू में नहीं आता है। ये या तो बीच में आएगा या फिर आखिर में आएगा। तो रे लिखा हुआ है पहाड़, पहाड़ आखिर में डा की आवाज़ आ रही है, पहाड़ में आखिर में रे आएगा। गाड़ी, बीच में आवाज़ आ रही है, गाड़ी में गाड़ी, जो रे है वो बीच में आ रहा है। सड़क, सड़क में भी रे बीच में आ रहा है। जाल, जाल से ज़ेब्रा, ज़ेवर, ज़बान, ज़ुकाम, ज़ुकाम हो जाता है हमें, जे से ज़बान है हमारी, तो ये क्या है इसकी आवाज़? ज़ा, जे से ज़िराफ। स, इसको कहते हैं ज़, यानी कि पहले तो हल्की सी आवाज़ सा और ज़ा, सा और ज़ा को मिलाकर एक आवाज़ बनती है ज़। तो ज़ाला बारी, बहुत कम इस हुरूफ को देखने को मिलता है हमें, लेकिन ज़ाला बारी यानी कि बर्फ बारी। सेन, इसको क्या कहते हैं? सेन, सेन यानी कि सा की आवाज़ आ रही है, सेन से सेब। शीन, शा की आवाज़ आ रही है, शीन के ऊपर कितने नुक्ते हैं? 3 नुक्ते हैं। नुक्तों पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है स्टार्टिंग में, और उनकी आवाज़ पर हमें बहुत ध्यान देना है। शीन से शेर। स्वाद, स्वाद, स्वाद से साबुन हो गया, संदूक हो गया, सोफ़ा हो गया, तो ये आ गए स्वाद से, स्वाद की आवाज़ है, ठीक है। साबुन। ज़्वाद, ज़्वाद से ज़ईफ़, ये आदमी नहीं है, ज़ईफ़ यानी कि बुढ़ापा, ये बुढ़ापे को
ज़ईफ़ कहते हैं। ज़ईफ़ किसको कहते हैं? बुढ़ापे को। तो ज़्वाद से ज़ईफ़, यानी कि ये अंकल ज़ईफ़ हो गए हैं, यानी कि बूढ़े हो गए हैं। तोए, तोए से तोता, तोए से तोता। ज़ोए, ज़ोए, इसको क्या कहते हैं? ज़ोए। तोए के ऊपर एक नुक्ता लगा देंगे तो उसको क्या कहेंगे? ज़ोए। एन, ये है एन। इसको लिखना देखिए, लिखावट देखिए। इनको आप बार बार अपनी कॉपी में उतारते रहिए। एक बार पूरे तरीके से उतार लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, लिखना आ जाएगा और आपको उर्दू सीखने में बहुत आसानी हो जाएगी। एन से औरत, इमारत, ऐनक। ठीक है, ये हो गया एन से। गैन, गैन से गुब्बारा। गैन, एन के ऊपर एक नुक्ता लग गया तो गैन, गैन बन गया और गैन से गुब्बारा। फे, फे के ऊपर एक नुक्ता है, फे से फव्वारा, फौजी, फसल। तो ये क्या हो गया? फे से हो गया। काफ, देखो कुछ लोग एक काफ को छोटा और एक काफ को बड़ा बताते हैं, लेकिन कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, इसमें इसकी आवाज़ में फ़र्क होता है। काफ, एक हलक से निकलती है आवाज़, और एक काफ यानी कि सिर्फ मुंह से निकलती है। तो ये काफ यानी कि गले से निकलने वाला काफ है। जैसे काफ, कैंची, कलम, काफ से कालीन। तो ये हो गया हमारा काफ। अब ये है काफ, ये सिर्फ मुंह से निकलेगा। काफ, इसको क्या कहेंगे? काफ। काफ से किताब, कॉपी, केला। तो काफ हो गया। गाफ, गाफ से गाड़ी। ठीक है, गाजर, गुलाब। ये हो गया हमारे गाफ से। अभी हम हुरूफ सीख रहे हैं, धीरे धीरे हम इनका जो आधा करके इनको लिखा जाता है वो सीखेंगे, फिर हम अल्फाज सीखेंगे, उसके बाद हम सेंटेंस सीखेंगे और फिर उर्दू लिखने भी लग जाएंगे और बोलने भी लग जाएंगे। ये है लाम, लाम से लोमड़ी, लीमू और लकड़ी। लाम, ला की आवाज़ आ रही है। मीम, माँ की आवाज़ आ रही। मीम से मूली, मीम बोलते हैं इसको, मीम। मीम से मूली, मुर्गी, मछली, मोर। नून, ना की आवाज़ आ रही है। नून, नान, नान है ये। वैसे तो ये रोटी है, लेकिन रोटी को नान भी कहते हैं। तो ये नून से नान। नून से नल, नल भी हो जाएगा। वाव, वाव से वर्क, जैसे कि मैंने कहा कॉपी के पन्नों को वर्क कहते हैं, ये वर्क। वाव, वाव को ओ की आवाज़ भी होती है, जो कि हम आगे सीखेंगे, और वाव के वा की आवाज़ भी होती है। हे से हाथी, हा की आवाज़ आ रही है। हाथी, हाथ। ठीक है, ये है दो चश्मी है। इसका अपना एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसको अलग से हम देखेंगे, लेकिन अभी ये आ गया है क्योंकि हम हुरूफ तहज्जुद सीख रहे हैं, तो उसमें ये दो चश्मी है, इसको कहते हैं दो चश्मी है। ठीक है, तो ये खुद नहीं आता है, ये किसी अल्फाज के साथ जुड़कर एक नई आवाज़ को बनाता है। जैसे कि गाफ में दो चश्मे हैं जुड़ गया, तो गाफ को हम गाना बोल के घा बोलेंगे। ठीक है, गाफ को हम गाना बोल के घा बोलेंगे, क्योंकि इसके साथ दो चश्मे है जुड़ गया, तो दो चश्मे है बीच में आएगा, पहली बात तो शुरू में नहीं आएगा, तो ये बन गया घर। अभी घा की आवाज़ कर रहा है, गाफ को अगर हम दो चश्मे है से जोड़ देंगे तो वो घा बन जाएगा, और घर, इस तरह हमारा बन गया घर। ये अलग अलग हुरूफ के साथ जुड़ता है, जैसे बे के साथ भी जुड़ जाएगा। अगर बे को हम दो चश्मे है से जोड़ देंगे तो वो बा ना हो के भा हो जाएगा। इसी तरह बहुत सारे हैं, हम इनको अलग से देखेंगे। अब ये छोटी ये और बड़ी है। ठीक है, छोटी ये है और बड़ी ये है। छोटी ए की आवाज़ ई की होती है, जो ऊपर लिखा हुआ है, और
बड़ी ए की आवाज़ ए की होती है। इसमें बस यही फ़र्क है। अब कुछ इनसे वो लिखे हुए हैं हरूफ, जैसे कि कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, जैसे कि यशब, यासूब, याकूब, ये से यक्का। तो ये हमारी हो गई है हरूफ तहज्जी।